सोचिए, एक ऐसा वक्त था जहां भगवान तक पहुंचने का रास्ता आपके जन्म से तय होता था। अब कल्पना कीजिए कि दो आध्यात्मिक क्रांतियां उठती हैं और इस पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे देती हैं। आज हम मध्यकालीन भारत को एक नया आकार देने वाले इन्हीं दो जबरदस्त आंदोलनों, भक्ति और सूफीवाद की कहानी की पड़ताल करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस दौर के माहौल को समझेंगे जिसमें ये आंदोलन पैदा हुए। फिर हम एक-एक करके दोनों रास्तों को जानेंगे, भक्ति मार्ग और सूफी मार्ग। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ ये दो धाराएं आके मिलती हैं और आखिर में आज के भारत पर इनकी क्या छाप है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस दुनिया में, किन हालात में पैदा हुई थी। ये सवाल उस दौर के समाज के लिए बहुत बड़ा था। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से परंपराओं और रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था। मतलब आम इंसान के लिए तो भगवान तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता था। समाज का भी एक नियम है, जब पुराने पावर स्ट्रक्चर्स मतलब राजपूत ब्राह्मण गठबंधन कमजोर पड़े तो एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन सा आ गया। और ये खालीपन नए और क्रांतिकारी विचारों के लिए एक जमीन तैयार कर रहा था। और इसी माहौल से निकली हमारी पहली धारा, भक्ति आंदोलन। एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से पर्सनल डिवोशन यानी निजी भक्ति पर टिका था। भक्ति का मतलब था मोक्ष का एक सीधा रास्ता, और ये रास्ता सबके लिए खुला था। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक भूकंप था। सोचिए, ये आइडिया कि कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मर्द हो या औरत, वो सीधे भगवान से जुड़ सकता है, ये उस जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी था। और इसकी शुरुआत हुई 8वीं सदी में दक्षिण भारत से। फिर धीरे धीरे सदियों के दौरान ये लहर उत्तर और पूरब की तरफ फैली। और 15वीं से 17वीं सदी आते आते तो ये आंदोलन अपने चरम पर था। मतलब एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में फैल गई। अब भक्ति का रास्ता भी एक जैसा नहीं था। इसमें दो मेन धाराएं थीं। एक थी सगुण, मतलब ईश्वर का एक रूप है, गुण है, जैसे शिव या विष्णु की पूजा। और दूसरी थी निर्गुण, यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, एक एब्स्ट्रैक्ट शक्ति है। दक्षिण में इसकी आवाजें बहुत बुलंद थीं। आलवार संत थे जो विष्णु के भक्त थे, और नयनार जो शिव के भक्त थे। कमाल की बात ये थी कि इन्होंने संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा तमिल में अपनी बात कही। और तो और अंडाल और कराइकल अमैयार जैसी महिला संत भी इसमें शामिल थीं, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। कर्नाटक में बसवन्ना ने तो सीधे सीधे जाति व्यवस्था को ही चुनौती दे दी। तो ये तो थी भक्ति की धारा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी आध्यात्मिक नदी की, जो भारत में बाहर से आई, सूफीवाद। सूफीवाद या तसव्वुफ असल में इस्लामिक मिस्टिसिज्म है। इसका पूरा जोर ईश्वर के साथ एक डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस पर था। मतलब रस्मों रिवाज से ज्यादा जरूरी था दिल को साफ करना और प्रेम के जरिए खुदा को महसूस करना। सूफियों का रास्ता भी बड़ा सिस्टमैटिक था। वो खानकाहों में रहते थे, वहाँ एक गुरु होते थे जिन्हें शेख या पीर कहा जाता था, और जिक्र यानी खुदा को याद करना, और समा मतलब संगीत के जरिए इबादत करना, ये उनके तरीके थे। और इन सब का मकसद क्या था? फना हासिल करना, यानी अपने मैं को मिटाकर खुदा में मिल जाना। भारत में कई बड़े सूफी सिलसिले या ऑर्डर्स आए, जैसे चिश्ती सिलसिला, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू किया। इनका जोर सादगी, प्रेम और सहनशीलता पर था। फिर थे सुहरावर्दी, जो राज्य से मदद लेने में कोई परहेज नहीं करते थे। और नक्शबंदी सिलसिला, जो शरिया यानी इस्लामिक कानून पर सख्ती से चलने की बात करता था। चिश्ती सिलसिले का एक कोर प्रिंसिपल था सुलह कुल, मतलब सबसे शांति। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी, जीने का एक तरीका था। इसी सोच ने भारत में भाईचारे की एक जबरदस्त संस्कृति को जन्म दिया। अच्छा, तो अब हमारे पास दो बड़ी धाराएं हैं, भक्ति और सूफीवाद। दोनों एक ही जमीन पर एक ही समय में बह रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दो नदियां आपस में मिलीं तो क्या हुआ? अगर हम इन दोनों आंदोलनों की तुलना करें तो ऊपर ऊपर से तो काफी अंतर दिखता है। एक का प्रभाव मुख्य रूप से हिंदुओं पर था, दूसरे का मुसलमानों पर। एक की जड़ें दक्षिण भारत में थीं, दूसरे की अरब में। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती। देखिए कितनी समानताएं थीं। दोनों में एक आध्यात्मिक गुरु यानी गुरु या पीर की बहुत अहमियत थी।
दोनों ने ही संगीत और कविता को अपनी बात कहने का जरिया बनाया। सोचिए, कीर्तन और कव्वाली, दोनों का मकसद तो एक ही है, ईश्वर से जुड़ना, और दोनों का फोकस परमात्मा के साथ एक पर्सनल प्रेम भरे रिश्ते पर था। और दोनों की भाषा देखे, दिव्य प्रेम की भाषा। भक्ति में जिसे विरह कहा गया, ईश्वर से बिछड़ने का दर्द, एक तड़प। सूफीवाद में उसे इश्क कहा गया, खुदा के लिए एक जुनून, एक दीवानगी। शब्द अलग थे, पर एहसास, वो जज्बा बिल्कुल एक था। तो अब ये तो साफ है कि इन दोनों आंदोलनों ने मिलकर भारत पर एक बहुत गहरा असर डाला। पर सवाल ये है कि वो असर था क्या? इनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है? इनका असर किसी एक चीज तक सीमित नहीं था। इसने समाज के हर पहलू को छुआ। सामाजिक सुधार हुए, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिला, संगीत और कला के नए रूप बने और धार्मिक सहनशीलता का माहौल बना। जरा सोचिए, इन संतों ने अपनी कविताओं और गीतों से क्षेत्रीय भाषाओं को कितना अमीर बनाया। कव्वाली जैसा संगीत और सत्रिया जैसा नृत्य इन्हीं आंदोलनों की देन है। इन्होंने जाति-पाति और छुआछूत जैसी बुराइयों पर सीधा प्रहार किया और इसका असर शासकों पर भी पड़ा। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर सूफी आदर्शों का साफ प्रभाव दिखता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इनकी सबसे बड़ी देन क्या थी, तो वो था ये विचार कि भगवान तक पहुंचने के लिए आपको बड़े-बड़े कर्मकांडों की नहीं, बल्कि एक खुले और सच्चे दिल की जरूरत है। उन्होंने आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को डेमोक्रेटाइज कर दिया, उसे आम इंसान की पहुंच मिला दिया। तो आज की ये हमारी चर्चा हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि कैसे दो अलग-अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और आज के दौर में, जहां हर तरफ बंटवारे की बातें होती हैं, शायद एकता और प्रेम का ये संदेश ही इन महान परंपराओं की सबसे बड़ी सीख है।